टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज से इस चैनल पे मैं दिवाली सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हर वीक मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें कुछ DIYs या फिर रेसिपीज, बेसिकली जो भी चीजें मैं दिवाली से रिलेटेड करूंगी वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2 DIY शेयर करूंगी। फर्स्ट वन इज दिस, जो कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। दीज आर पेपर दियास। और जो सेकंड DIY है उसमें मैं आपको ये वॉल हैंगिंग या फिर आप डोर हैंगिंग कह लीजिए वो सिखाऊंगी। और एक्चुअली ये वाली जो डोर हैंगिंग्स हैं मैंने इसकी इंस्पिरेशन अमेजोन से ली थी। और ये जो DIY है ये स्पेशली उनके लिए है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो लोकल मार्केट में आपको बहुत सारे डेकोरेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फेस्टिव डेकोरेशन के। बट जब आप इंडिया से बाहर हो तो आपको उतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली लास्ट ईयर भी मैंने काफी ट्राई किया था और मुझे दिवाली डेकोरेशन की जैसी चीजें मैं चाहती थी वैसी नहीं मिली थी। तो इसलिए मैंने इस ईयर एडवांस में ही कुछ DIYs करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सेम चीजें मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इन केस अगर आप चाहें तो आप भी ये वाले DIYs जो है वो इजीली बना सकते हैं। बट DIYs शेयर करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो इस DIY के लिए हमें ऐसी गोल्ड शीट्स चाहिए होंगी। तो ये A4 साइज शीट है और ये मैंने माइकल से ली थी। तो अगर आप कनाडा या फिर US में हैं तो आप माइकल्स ट्राई कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन ट्राई कर सकते हैं। और आई एम श्योर ऐसी गोल्ड फॉइल शीट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप लोकल क्राफ्ट स्टोर से भी ला सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होंगी ऐसी टी लाइट्स। तो ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स हैं। तो इस टी लाइट को कवर करने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ, बट जरूरी नहीं है आपको भी ये बाय करनी है। आप इसे सिंपली कार्ड स्टॉक से भी कवर कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर गोल्डन लेस है या ग्लिटर, सो इट्स टोटली अप टू यू। तो सबसे पहले हम फैन रेडी करेंगे। तो आई एम श्योर पेपर फैन बनाना सबको आता होगा, क्योंकि बचपन में हम सब लोग पेपर फैन बनाते ही थे। तो आपको इस साइड से फोल्ड करना है लाइक दिस। तो ये कार्ड स्टॉक थोड़ा थिक है तो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। अब मैं इसकी एक एक साइड लेके इसे अगेन हाफ में फोल्ड करूंगी एंड वन मोर टाइम। और अभी सेम स्टेप्स हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोल्ड इट इन हाफ एंड वन मोर टाइम। तो अगेन जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ये कार्ड स्टॉक काफ़ी थिक है तो इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी आपको इसे फोल्ड करने में। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसी वे में इसे फोल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप एक साइड से स्टार्ट करेंगे फोल्ड करना तो हो सकता है वो थोड़ा अनइवन रहे। तो अगर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसकी सारी जो प्लेट्स होंगी वो एक ही साइज़ की होंगी और ये देखने में अच्छा लगेगा। और अभी हम अपना फ़ैन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो टेक योर टाइम, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप धीरे धीरे इसे फोल्ड करते जाइए। तो अगेन फोल्डिंग में आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी थिक पेपर है तो इजीली फोल्ड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी प्लीट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ की हैं। अब नेक्स्ट हमें इसे हाफ में फोल्ड करना है। तो आप जस्ट एस्टिमेट ले सकते हैं। अगर आपको एस्टिमेट नहीं हो रहा है तो आप इसे मेजर करके कुछ मार्क भी लगा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। बट मैं जस्ट एस्टिमेट से ही इसे फोल्ड कर रही हूँ और आप इसे इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा फ़ैन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हमें ग्लू करना है। तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप रेगुलर ग्लू यूज़ करेंगे तो वो इस पर इतना इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इसकी मेटालिक शीन है। तो अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप स्टेपलर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसे टर्न करके आप इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे स्टेपल कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो ऑफकोर्स आपको हॉट ग्लू यूज़ करनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, तो इट्स टोटली फाइन। मैं यहाँ पे इसे हल्का सा कट कर लूँगी। अगर नाउ इट्स लुकिंग मोर इवन। तो अगर थोड़ा सा अनइवन है भी तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगी, तो इट्स टोटली फाइन। तो हमारा फ़ैन रेडी है। अब हम अपनी टी लाइट को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो अगेन अगर तो आपके पास ऐसी कुछ डेकोरेटिव लेस या फिर टेप है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस कार्ड स्टॉक से आपने फ़ैन बनाया है आप सेम कार्ड स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं इसे कवर करने के लिए। तो ये जो डेकोरेटिव टाइल्स हैं तो इसकी बैक पे ग्लू है, तो मुझे इसे ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन ये मैंने डॉलरामा से बाय की थी और आई गेस $1 या फिर $1.5 की थी ये। तो जस्ट आप इसे फिट कर सकते हैं और अगर थोड़ा गैप है भी तो आप अपने हाथ से उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे कैंडल में। इट्स टोटली फाइन। तो आप देख सकते हैं ये कवर करने से थोड़ी बेटर लग रही है। और फाइनली अब हमें इस टी लाइट को इस फैन से अटैच करना है। तो हमारा टी लाइट जो है वो रेडी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, तो जस्ट आपको अगर आप ऑन करेंगे इसे तो अभी तो काफ़ी ब्राइट है तो ये दिखेगा नहीं, बट जब आपने यूज़ कर लिया तो रात में आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो अभी इन्हें वॉल पे स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैं ये पेंटर्स टेप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेंटर टेप से ये होगा कि पेंट वगैरह जो है वो डैमेज नहीं होगा। तो पेंटर्स टेप लगाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लेके यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो सबकी बैक साइड पे मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस अटैच किया है। और अभी सिंपली आपको क्या करना है कि पेंटर्स टेप लेके इसे अटैच करना है। तो अभी मेरे पास पेंटर्स टेप ज़्यादा थिक नहीं थी। अगर आपके पास थिक वाली है तो आपको 3 जगह अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपली इसे आपको टेप लेके इसे रोल करना है इस तरह और यहाँ पे लगा देना है। तो अगेन अगर आप चाहें तो आप डबल साइडेड टेप भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली पेंटर्स टेप ही यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये वाले दियाज मैं यहाँ पे हमारी जो एंट्रेंस की वॉल है यहाँ पे लगा रही हूँ। बाद में मैं भी कहीं और इन्हें मूव कर दूंगी, बट अभी के लिए यहाँ पे मैं एंट्रेंस वॉल पे नहीं लगा रही हूँ। बट पेपर दियाज अटैच करने से पहले इस वॉल को मैं जल्दी से थोड़ा सा डस्ट कर लूँगी। इन लाइट्स को आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे रोटेट करना है और आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी और रात में ये बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो जो सेकंड DIY है उसमें अगेन मैं ये गोल्ड मेटालिक शीट यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं ये माइकल से लेके आई थी, या फिर आप डॉलर स्टोर से भी ऐसी वाली शीट्स ले सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जब मैं डॉलर स्टोर में गई थी तो मुझे ये पैक मिला था, ग्लिटर फॉइल पैड, और इसमें ऐसी गोल्डन जो है वो 2 शीट्स दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी गोल्डन 2 शीट है और कुछ सिल्वर है और बाकी कुछ सिल्वर और गोल्डन ग्लिटर शीट्स दी गई हैं। तो आप यहाँ तो डॉलर स्टोर में जाके भी चेक कर सकते हैं या फिर आप माइकल से ये वाली शीट्स ला सकते हैं या फिर अमेज़ॉन से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ऐसी गोल्डन शिमरी जो फॉइल शीट्स हैं वो चाहिए होंगी। तो इस DIY के लिए सबसे पहले हमें पेटल्स कट करना पड़ेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी एक थिक पेपर ले सकते हैं और उस पर आप एक पेटल ड्रॉ कीजिए और फिर उस पेटल को आप एज अ स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं बाकी पेटल कट करने के लिए। तो सिंपल आपको एक ऐसे जो लोटस पेटल्स होते हैं वो ड्रॉ करना है और इसे कट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ऐसे वाले पेटल्स जो हैं वो कट कर लिए हैं और ये पेटल्स मैंने अपनी क्रिकेट मशीन से कट किए थे, बट आपको जैसे अभी मैंने दिखाया आप इजीली इन्हें हैंड कट कर सकते हैं। तो इन पेटल्स की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर्स है और जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। जैसे ये जो हमारी शीट है ये 1 साइड पे गोल्ड शीट है, बट जो सेकेंड साइड है इसकी वो सिंपल कार्डबोर्ड साइड है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 पेटल्स चाहिए होंगे
होंगे जिन्हें हम दोनों को कंबाइन करेंगे ऐसे, ताकि दोनों साइड से जो फिनिशिंग है वो सेम रहे। टैकी ग्लू का ये है कि ये थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैं ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप फेविकोल या फिर कोई भी जो दूसरी ग्लू है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों पेटल्स को ऐसे ज्वाइन करना है, और आप देख सकते हैं अभी दोनों साइड की जो फिनिशिंग है वो सेम ही है। तो जब आपने सारे पेटल्स कट कर लिए, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि आपको 2 पेटल्स को ऐसे ही ग्लू करना है। तो अभी हमारे पेटल्स जैसे रेडी हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इन्हें थोड़ी सी शेप देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्लैट है। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए आप कोई भी पेंसिल या पेन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये टूल यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप कोई भी रेगुलर पेन लेके भी इन्हें रोल कर सकते हैं। जस्ट आपको इन्हें सिंपली रोल करना है। तो बेसिकली हमें पेटल्स को थोड़ी सी यहाँ पे डायमेंशन देनी है, इन्हें कर्ल करना है कुछ इस तरह से। तो ये स्टेप भी अगेन आपको सभी पेटल्स के लिए रिपीट करना है। तो जैसे आप पेटल्स को शेप देंगे तो वो कुछ इस तरह से लगेंगे। तो हर एक लोटस कैंडल के लिए हमें इस तरह के 12 पेटल्स की ज़रूरत होगी। इट मीन्स आपको ऐसे वाले जो 1 साइडेड पेटल्स हैं वो 24 पेटल्स चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है इन्हें असेंबल करने का। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये 2 सर्कल्स कट किए हैं सेम गोल्ड पेपर से, और ये रफली इनका डायमीटर जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है। 5 या 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल कट कर सकते हैं। तो इन्हें ग्लू करने के लिए यहाँ पे मैं हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप रेगुलर ग्लू यूज़ करेंगे तो उसे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और हॉट ग्लू जो है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है इससे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू ऐड करना है, और बस कुछ सेकंड के लिए मैं इसे प्रेस करूँगी ताकि ग्लू जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। सेकंड पेटल जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि जो पेटल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इसमें अगर पेटल्स थोड़े बहुत आगे पीछे होते भी हैं तो इट्स टोटली फाइन। लास्ट जो है वो यहाँ आएगा। और जैसे आप इन्हें ग्लू कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि किसी पेटल की शेप अच्छी नहीं है तो आप उसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट 2 पेटल्स जो हैं वो यहाँ पे अटैच करूँगी अब मैं। तो जब आपने पेटल्स जो है वो ग्लू कर दिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट करना है, तो आप उसे इजीली साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के हमें 2 लोटस फ्लावर बनाने हैं। एक हमारा रेडी हो गया है, तो सेम चीज़ अब मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी। तो अभी पेटल्स को डबल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ईच पेटल को थिकनेस भी मिल जाएगी, और जो भी शेप आप पेटल को देंगे वो उसी शेप में रहेगा। तो अब हमारे ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और फाइनल स्टेप हमें क्या, इन दोनों को अटैच करना है। बट बिफोर डूइंग दैट, जैसे ये टॉप पार्ट है, तो जैसे यहाँ पे मुझे इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ये गोल्ड पीस जो है वो कट किया है, जिसे मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगे। अगर आप चाहें आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट इससे फिनिशिंग जो है वो थोड़ी सी बेटर आएगी, एज यू कैन सी। तो अब हमें इन दोनों पीसेस को इस तरह से अटैच करना है। बट जब आप अटैच करेंगे तो मेक श्योर कि आपको जो भी लोअर पार्ट होगा उसका ये जो पेटल है वो इन 2 पेटल्स के बीच में आना चाहिए, कि आपको इस तरह से अटैच नहीं करना है। आपको इस पेटल को यहाँ पे इन 2 पेटल्स के बीच में ऐसे अटैच करना है। तो सिंपली इसमें मैं थोड़ी सी ग्लू ऐड करूँगी और इन दोनों को ऐसे अटैच कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो पेटल है वो 2 पेटल के बीच में आ रहा है, तो इससे लुक जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो अब जैसे हमारा ये पेपर लोटस है, तो ऑफ कोर्स इसमें दूसरी कैंडल्स तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, तो इसके लिए भी LED कैंडल यूज़ करनी है, और अगेन इसे मैंने कवर कर लिया है विद दैट लेस। तो अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें एक रिंग चाहिए होगी। तो मैं ये ब्रास रीथ रिंग्स लेके आई थी डॉलर स्टोर से। तो ये $1.5 की 3 रिंग्स थी, तो मैं इसकी जो सबसे छोटी रिंग है वो यूज़ करूँगी इस DIY के लिए।
तो अगर आपको डॉलर स्टोर में ऐसी वाली रिंग नहीं मिलती है तो आप अमेजोन से भी कुछ इस तरह की जो रीथ रिंग्स आती हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप एम्ब्रॉयडरी के हुप्स होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं इस DIY के लिए। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस लोटस को इस रिंग से यहाँ पे अटैच करना है कुछ इस तरह से। तो मेक श्योर कि आप काफ़ी सारी ग्लू यूज़ कर लीजिए इसके लिए, ताकि ये स्टर्डी रहे। और इसे और सिक्योर करने के लिए यहाँ पे मैं 2 पीस ऑफ पेपर यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए बेस के साथ। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से ग्लू करके 2 पेपर ऐसे यूज़ कर लीजिए, इससे अभी ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और ये हमारा जो लोटस है वो अभी कहीं भी नहीं जाएगा। और फाइनली अब हमें ऐसा एक गार्लैंड चाहिए होगा जिससे हम इसे टाई करेंगे। ये वाला गार्लैंड मैंने खुद से ही बनाया है, बट अगर आप इंडिया में हैं तो आपको ईजिली लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैंने खुद से बनाया था, तो अगर आप इसका ट्यूटोरियल चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स वेरी इजी टू मेक और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव, आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो डू लेट मी नो, मैं डेफिनेटली इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी आपको क्या करना है, इसे जस्ट टाई करना है इस एंड पे। और यहाँ पे मैंने थ्रेड बिल्कुल ही कम रखा था, तो आई थिंक आई नीड मोर थ्रेड फॉर दिस। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी नॉट लगा के इसे अटैच कर रही हूँ ताकि आप इसे रीयूज़ कर सकें। तो मेक श्योर आप 2-3 नॉट्स लगा के इसे अच्छे से सिक्योर कर दें ताकि ये लूज़ ना हो। और गार्लैंड की लेंथ आपको जितनी भी चाहिए होगी आप उतनी रख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए इतनी लेंथ इनफ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे लूप बना के ऐसे नॉट लगा दूँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर इन दोनों DIY में से आप कोई ट्राई करेंगे तो प्लीज अपनी रिक्रिएशंस पक्का मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।